ओके गाइस, तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शायर एच के ऑफिशियल 786 पर। आप देख रहे हैं एच के टॉक, जिसमें हमारे साथ आज एक ऐसे पर्सन जुड़े हुए हैं जिन्होंने ब्लाइंड फील्ड में तहलका मचा रखा है अपनी ऑडियो मूवीज से। इन्होंने मूवी देखने का एक अलग नजरिया हम सब के बीच में पेश किया है। तो ज्यादा देर आप उनको वेट ना कराते हुए हम सीधे ले चलते हैं आपको उनकी तरफ, जो कि है हमारे साथ अक्षय राठौर जी। और हेलो अक्षय राठौर जी। हेलो ब्रदर, कैसे हैं? जी मैं गुड, अच्छा हूँ, आप बताइए। सब बढ़िया दोस्त, आप बताइए। तो ये है हमारे अक्षय राठौर जी, और आज हम इनसे इनकी लाइफ की एक जर्नी, इनकी जो भी स्ट्रगल लाइफ थी, इन्होंने जो स्टार्ट किया उसके बारे में, और भी कुछ ऐसी हसीन बातें हैं जो इनकी जिंदगी में चली, या जो भी इनकी स्ट्रगल लाइफ थी उसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो अक्षय राठौर जी, आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए, आप क्या करते हैं और आपकी एज वगैरह थोड़ा सा। जी, मेरा नाम, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, मेरा नाम अक्षय राठौर है और मेरी एज 23 है और मैं बीए फर्स्ट ईयर दिल्ली से सोल में पढ़ाई कर रहा हूँ अभी। और मेरा पेशा है ऑडियो मूवी बनाना। जैसे कि आप लोगों को पता है, आप सभी लोगों के बीच में अपनी ऑडियो मूवी के माध्यम से आप सभी लोगों के बीच मैंने जो पहचान बनाई है, आप सभी लोगों को पता ही है। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। तो गाइज, ये इंट्रोडक्शन था हमारे अक्षय राठौर भाई का, और ये एक अच्छे राइटर भी हैं, जो इन्होंने शायद बताना भूल गए, लेकिन ये काफी अच्छे स्टोरी जो है राइटर भी हैं, और इनके चैनल को अगर हम डीपली चेक करें तो एक अच्छे स्टोरी टेलर भी हैं ये। तो बहुत अच्छा लगा अक्षय भाई, और सबसे पहले तो आपका शुक्रिया हमारे चैनल में अपना कीमती समय निकाल कर हमारे टाइम देने के लिए। तो आपको कैसा लग रहा है हमारे चैनल में आकर? जी दोस्त, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि पहली बार किसी पॉडकास्ट के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मुझे अपनी बात अपनी ऑडियंस तक पहुंचाने का मौका मिल रहा है। इससे अच्छी बात मेरे लिए क्या हो सकती है। जी अक्षय भाई, बिल्कुल। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे नई जनता के भी सवाल हैं, यही जनता भी जानना चाहती होगी। तो अक्षय भाई, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप ब्लाइंड कब हुए? जी, मैं 2018 में ब्लाइंड हुआ था। उससे पहले ही, मतलब उससे 2018 से पहले मेरी आंखों का जो पर्दा था वो सिकुड़ गया था, जिसके कारण मुझे दिखने में प्रॉब्लम होने लगी। तो जिस भी डॉक्टर के पास जाते थे तो वही ये बताते थे कि इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, वरना ये ऑटोमेटिकली ब्लाइंड हो जाएगा। तो घर वालों ने ये देखते हुए कि चलो जितनी रोशनी है उतनी स्टेबल रहे, क्योंकि पर्दा सिकुड़ने के बाद मुझे दिखता था कम से कम भी 40 से 50% दिखता था भी। तो फिर घर वालों ने सोचा कि जितनी है उतनी इसकी स्टेबल रहेगी, तो हम ऑपरेशन करा देते हैं। तो चंडीगढ़ ओपीडी 12 में मेरा ऑपरेशन हो गया। उसके बाद मुझे फिर कुछ दिखाई नहीं दिया ऑपरेशन होने के बाद। और अक्षय राठौर जी, बहुत ही दुख की बात है कि आप बहुत टाइम बाद जो ब्लाइंड हुए, और पहले आपकी जिंदगी में रोशनी थी, अब अंधेरा है। तो क्या फील करते हैं आप? कुछ ऐसी चीजें जो आप उस टाइम की, ऐसी कुछ चीजें जो आप इस टाइम मिस करते हो? मिस तो करते हैं। पहले अच्छी तरह से घूमना फिरना हो जाता था, सबके चेहरे देखने के लिए मिलते थे। अब तो वैसे काफी अच्छी तरीके से आपने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया अक्षय भाई, कि जो चीज नहीं देख सकते आपने लोगों के लिए वो चीज सुनने में वो चीजें पूरी ढाल दी। एक साउंड के माध्यम से आप पूरी फिल्म एक ब्लाइंड पर्सन के सामने चला देते हैं। तो ये बहुत अच्छी कामयाबी है आपकी। और तो अपने सवालों की कड़ी में आगे बढ़ते हुए अक्षय भाई से जानना चाहेंगे कि हमारी ऑडियंस भी यही जानना चाहती है कि आपने जो मूवी स्टार्ट की, मूवी बनाना स्टार्ट किया, तो वो कब से किया? ये आपका सफर कब शुरू हुआ? ये जी पिछले 1 साल की ही बात है। 1 साल से मैं लगा हूँ मूवी बनाने के लिए। हमारी पहली मूवी बाबा का चक्कर आई थी जो जी, उसको 1 साल हो गया। 1 साल से लगातार हम मूवी बनाए जा रहे हैं। पहले तो ऑडियंस का कम रिस्पॉन्स था, लेकिन धीरे धीरे पब्लिक मुझे सपोर्ट करने लगी और काम आगे बढ़ गया। जी, ब्लाइंड फील्ड में तो आप वैसे ही बहुत लोकप्रिय हैं। ब्लाइंड फील्ड में आपको हर तीसरा इंसान जानता है। मेहरबानी है ऊपर वाले की और आप सभी लोगों की। तो अक्षय भाई, आपको इतने ब्लाइंड फील्ड में आप जहाँ भी जाते हैं, कोई ना कोई आपको पहचान लेता है कि आप मूवी क्रिएटर हो। तो इस सब के बारे में, ये सब देख के आपको कैसा लगता है? आपको आपकी ऑडियंस पहचान की आपको मिलती है? जी, बहुत अच्छा लगता है। बस जो सोचते हैं कि ये करना था वो कर चुके हैं, और जब कोई हमें पहचानता है तो बहुत अच्छा लगता है। अंदर से फील आता है कि चलो नाम तो कमाया, कुछ नहीं कमाया तो। बिल्कुल। और अक्षय भाई, एक और सवाल कि आपने जैसे मूवी का कहा कि आप 1 साल से मूवी बना रहे हैं, क्या उससे पहले आप यूट्यूब पे कुछ करते थे? नहीं सर, उससे पहले मैं यूट्यूब पे कुछ नहीं करता था। उससे पहले बस छोटी छोटी शायरियाँ बनाता था।
शायरियों पे मेरा इतना रिस्पॉन्स नहीं आता था। फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा काम स्टोरी का अपने मुंह से सुनाने का करें, स्टोरी टेलर वगैरह जी जी। करें। तो वो मैं सुनाने लगा, तो फिर मूवी का जो काम है वो उससे 1 साल बाद शुरू हुआ। अच्छा उससे अच्छा। पहले तो बस यही स्टोरी वगैरह में इतना इंटरेस्ट उसमें नहीं आता था, लेकिन चलो अपने एक शौक के लिए, अपने पेशे के लिए जी मैं ये सब करता था। तो एक दिन हमारे सोनू भाई जो हैं, आप जानते हैं सोनू पटवा भैया को? जी जी, सोनू तो पटवा जिनको हम अगली बार बुलाएंगे अपने शो में, अगर उनके पास टाइम होगा जी, तो। जी। उनका एक दिन मेरे पास फ़ोन आया, जी। वो कहने लगे कि भाई जिस तरह से आप स्टोरी सुनाते हैं, अगर उसी स्टोरी को हम डायलॉग्स के माध्यम से कन्वर्ट करें और उसको मूवी बना के ऑडियंस के सामने पेश करें तो कैसा रहेगा? जी। तो फिर मैंने कहा कि भैया देखो मुझे तो एडिटिंग आती नहीं है। वो कहने लगे कि एडिटिंग की चिंता मत करो भैया, मैं करूँगा। मैंने कहा चलो स्टोरी मेरी, राइटिंग मेरी, एडिटिंग आपकी। जी। तो फिर हमारा मिश्रण हुआ और बाबा का चक्कर बन के तैयार हुई। उसके बाद फिर जड़ी लगा दी। जी, जी। हमने भी आपकी बहुत सी स्टोरी सुनी है, इसलिए हमने शुरुआत में ये अपने ऑडियंस को बताया था कि आप एक बहुत अच्छे ऑडियो मतलब स्टोरी टेलर भी हैं और एक राइटर भी हैं, तो बहुत अच्छे गुण हैं आपके अंदर और आप अपने गुणों का एकदम सही उपयोग कर रहे हैं। और हम तो कहते हैं हमारी ऑडियंस में जो भी स्किल्स हैं, सिंगिंग है, डांसिंग है, उसको आप निखारिए, यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म दे रहा है आपको, तो वेरी गुड। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अक्षय भाई, एक और सवाल हमारी ऑडियंस की तरफ से मैं आपसे पूछता हूँ कि एक नॉर्मल इंसान जो होता है, जिसको दिखाई देता है, वो टीम मैनेज करे तो उसको इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन आप एक ब्लाइंड हैं और आपकी आई थिंक 20 पर्सन की टीम है, जिसमें से आप भी हैं। तो इतनी ज्यादा टीम जिसमें गर्ल्स भी हैं, बॉयज भी हैं, आपके सीनियर सिटीजन्स भी हैं, तो आप कैसे हैंडल करते हैं इन सभी को? क्योंकि दो गुट यानी कि गर्ल्स एंड बॉयज को एक साथ लेके चलना एक बहुत डिफिकल्ट काम हो जाता है, तो आप कैसे मैनेज करते हैं इसे? सर बस क्या ही बताएं, एक व्यवहार होता है ना अपना, जी। व्यवहार बना के रखो सबके साथ। जितना अच्छा सबके साथ आपका व्यवहार होगा, उसी तरह से अगले बंदे का आपको व्यवहार मिलेगा। मेरी टीम के साथ मेरा अच्छा व्यवहार है, मेरी टीम मुझे अच्छा प्यार देती है, मेरे साथ काम करती है, साथ खड़ी है, हर मुश्किल में खड़ी है। जी। अभी जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, उन्हीं का ही हाथ है, उन्होंने मुझे बनाया है। अगर वो ना होते तो मैं ना होता। जी, मतलब आप अपनी पूरा जो कामयाबी है इसका श्रेय अपनी टीम को देते हैं। जी, मेरी 50% कामयाबी का श्रेय मेरी टीम को जाता है, जी। 50% मेरे माँ-बाप को जाता है। जी, ऑफ कोर्स। अच्छा, आपने जब माता-पिता की बात छेड़ी है अक्षय भाई, तो हमें खबर मिली कि आपके मम्मी का जो है मम्मी की डेथ हो गई है अभी कुछ दिन पहले ही, तो बहुत दुःख की बात है। लेकिन आपने फिर भी अपने इस दुःख को साइड में रखते हुए अपनी ऑडियंस के लिए काम करना शुरू किया। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऑडियंस भी जानना चाहती है इस बारे में। भैया, माँ के जाने का दुःख तो किस बेटे को नहीं होता, जी। सबको होता है। जी, जी। माँ गई, बहुत बुरा लगा। एक बार के लिए लगा कि मैं काम ही छोड़ दूँ, मेरा मन हर चीज़ से हट गया। लेकिन फिर याद आया कि अगर काम ही नहीं करेंगे तो माँ का सपना पूरा कैसे होगा? जिस चीज़ के लिए हमें माँ शुरू से पालती हैं, हमें बड़ा करती हैं, हमें पढ़ाते लिखाते हैं, अगर वही काम नहीं किया तो फिर क्या किया बताओ? है ना? जी। सबको तो एक ना एक दिन जाना ही है, सबकी बारी आएगी, कोई अमृत पी के यहाँ तो आया नहीं। हमें भी जाना है, आपको भी जाना है भैया। जी। माँ के जाने का दुःख तो कितना है, मैं आपको बयान भी नहीं कर सकता, लेकिन उनके सपनों को पूरा भी तो करना है भैया। जी। तो अक्षय भाई, क्या ये जो आपका यूट्यूबर बनने का सफर आपकी माँ का सपना था या फिर आपका सपना था? किसने इस काम के लिए आपको मोटिवेट किया कि आपको ये करना चाहिए? नहीं, मेरी माँ का तो सपना नहीं था। मेरे माँ-बाप शुरू से चाहते थे कि मैं एक अच्छी जॉब करूँ और अपनी ज़िंदगी में सेटल हो जाऊँ। लेकिन ये मेरा एक शौक था कि मैं यूट्यूबर बनूँ, मैं लिखूँ, मैं राइटिंग करूँ और अपनी राइटिंग के माध्यम से अपनी पब्लिक के पास अपनी बात पहुँचाऊँ और उनको मोटिवेट कर पाऊँ। मुझे मोटिवेट करने वाला वैसे तो मेरा विकास भाई, मेरी मासी का लड़का, वो था। एक दिन हमारे घर आया तो वैसे मुझसे पूछने लगा, घर पे मेरे को रोहित कहते हैं सभी। अच्छा। मेरे को कहने लगा कि रोहित भाई जिंदगी में क्या करना है? मैंने कहा भाई देखो, जॉब तो चलो करनी ही करनी है, वो तो अपना एक वो हो गया, लेकिन मेरा एक शौक है कि मैं राइटिंग करना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ, एक राइटर बनना चाहता हूँ। तो उसने मुझे कहा कुछ लिखते भी हो या फिर ऐसे ही? मैंने कहा भाई अभी तक तो कुछ लिखता नहीं हूँ, बस ऐसी सोच रखा है कि लिखना है, बनना है, कुछ राइटिंग में करना है। तो उसने कहा कि देखो, अगर कुछ बनना है तो कुछ ना कुछ लिखना शुरू करो, दिमाग दौड़ाओ, कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश करो, तभी बन पाओगे, ऐसे सोचने से कुछ नहीं होता।
तो वो हमारे घर आया था, उसने मुझे मोटिवेट किया और उस दिन पहली रात को मैंने एक गाना लिखा। अच्छा। गाना तो यार मुझे अच्छे से याद नहीं है क्योंकि ये 2020 की बात हो गई। जी, जी। उस गाने से लिखते-लिखते फिर मैंने शायरियाँ शुरू की। शायरियाँ से लिखते-लिखते फिर मैं स्टोरीज़ पे आ गया। अच्छा। वो अक्षय जैसे कि हम देखते हैं कि जो गाने लिखे जाते हैं वो रिकॉर्ड भी होते हैं, तो क्या आपने जैसा बताया अभी आप ऑडियंस को कि आपने गाने भी लिखे हैं, तो क्या ऐसा कोई गाना है आपका जो रिकॉर्ड हुआ हो? जी नहीं, क्योंकि अभी मैंने म्यूज़िक से मेरा दूर-दूर तक नाता नहीं है, ना ही अच्छा, मैंने अच्छा। कुछ सीखा है और ना ही फिर मैंने अपने गाने को किसी को ऐसे देने की अभी कोशिश की है। मेरे अभी लिखे पड़े हैं, अगर कोई चाहे लेना तो मैं उनको दे सकता हूँ, लेकिन अभी मैंने किसी से बात नहीं की है क्योंकि मेरा अपना अलग से काम चल रहा है ना, तो ऐसे मेरे दिमाग में आता है तो मैं लिख के रख देता हूँ। जी, जी। कभी देना पड़ेगा तो मैं दे दूँ। तो गाइज़ जैसे कि हमारे अक्षय भाई ने बताया कि इनके पास गाने भी लिखे पड़े हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड हो जो सिंगिंग करना चाहे तो इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो अक्षय भाई हमारे सफ़र में आपके सवालों के सफ़र में आपकी ज़िंदगी की और भी बातें जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता है हमें। तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम कहें कि आपकी एजुकेशन जैसे कि आपने बताया अभी बीए ग्रेजुएशन चल रही है, तो बाकी की एजुकेशन कहाँ से हुई? आपने नॉर्मल स्कूल से की या फिर ब्लाइंड स्कूल? 9th तक मैंने नॉर्मल से की भैया। अच्छा। उसके बाद 9th में मैं ब्लाइंड हो गया, मतलब मुझे दिखना बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था मेरी आँखों की पर्दे की वजह से। तो पेपर ना देने की वजह से, मतलब उस टाइम मेरा ऑपरेशन चल रहा था। जब लास्ट में पेपर देने की बारी आती है ना अप्रैल मार्च में, उस टाइम दिसंबर में मेरा ऑपरेशन हुआ था 12वें महीने की 13 तारीख को। जी। तो आपको पता है इतना लंबा ऑपरेशन जब होता है तो 6 महीने का तो लगभग रेस्ट होता ही है। रेस्ट के लिए वो डॉक्टर बोलते थे। ठीक है, तो अप्रैल में मार्च अप्रैल में जब पेपर हुए तो मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया 9th के, तो उन्होंने मुझे फेलियर डिक्लेयर कर दिया। तो उसके बाद फिर मैं 2021 में ब्लाइंड फील्ड में आया। पानीपत जीआईबी स्कूल जानते हैं सभी, पूरे भारत में मशहूर है। तो जो जीआईबी पानीपत का स्कूल है वहाँ से मैंने 2021 में 9th से शुरू किया। 4 साल मैंने वहाँ किए, यानी 9th से 12वीं तक में वहाँ। तो अभी मैंने आपको जैसा कि बताया कि मैं अभी फर्स्ट ईयर में मैं बीए सोल्स में कर रहा हूँ। ओके। बहुत ही अच्छी आपकी एजुकेशन जर्नी भी बहुत अच्छी रही। तो ऐसी कोई चीज़ें अक्षय भाई जो आप नॉर्मल स्कूल की और जो अपना ब्लाइंड स्कूल होते हैं उनमें कुछ ऐसी सिमिलरिटी आप देखते हो कि आपने कुछ ऐसी चीज़ें पाई ब्लाइंड स्कूल में नॉर्मल स्कूल से आके जो आपको बेस्ट लगी हो कि नहीं ब्लाइंड होके मैंने कुछ तो अच्छा पाया? देखिए, जब तक मैं साइटेड था, साइटेड क्या कहूँ, पार्शली था। जब तक मैं पार्शली था मेरे कुछ नहीं था अंदर, ना ही टैलेंट ना ही कुछ, बस थोड़ा पढ़ने में मैं अच्छा था। जी। टीचर वगैरह सब मेरी तारीफ किया करते थे साइटेड स्कूल में कि पढ़ने में अच्छा है, अच्छा लड़का कुछ कर लेगा जॉब वॉब अच्छी। उस टाइम मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं था, ना ही मैंने ये सोच रखा था कि मुझे क्या बनना है। जब लॉकडाउन 2020 में 19 में लगा, तब मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि मुझे राइटर बनना है, ब्लाइंड होने के बाद। अच्छा। जब मैं ब्लाइंड हुआ और मुझे ब्लाइंड फील्ड का थोड़ा हिसाब आया कि कैसे क्या मैनेज होता है, उसके बाद फिर मैंने अपनी जर्नी शुरू की। गाइस देखा आपने कि अक्षय भाई जो कि बाद में ब्लाइंड हुए वो भी आज खुद अपनी ऑडियो एडिटिंग करते हैं। इतनी अच्छी आप जो एडिटिंग सुनते हैं इनकी मूवीज में वो ये खुद करते हैं। तो अगर कोई इंसान के अंदर लगन हो कुछ सीखने की कुछ करने की तो वो चाहे कल ब्लाइंड हुआ हो या सालों पहले वो उस काम को बखूबी सीख जाता है जिस काम को सीखने की लगन रखता है। तो अक्षय भाई अगर आगे हम देखें आपके सवालों को आगे बढ़ाएं हमारे सवालों की श्रृंखला को, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आगे आपका गोल क्या है? आप क्या करना चाहते हैं? एक राइटिंग के फील्ड में तो आप हैं ही, आप बहुत जल्दी तरक्की भी पाएंगे ऐसी हमारी ऑडियंस से हम उम्मीद रखते हैं जो आपको बहुत आगे लेके जाएंगी। बट और भी आपका कुछ गोल होगा अलग इन सब से हटके, कुछ अलग गोल है आपका? बस मेरा एक ही गोल है कि मेरे माँ बाप के सपने और मेरे यार दोस्तों के सपने मैं पूरे करूं और जिन्होंने मुझसे उम्मीदें लगा रखी हैं उन उम्मीदों पर खरा उतरूं और अपने चाहने वालों के लिए मैं कुछ ना कुछ कर जाऊं जी। इससे ऊपर मेरा कोई गोल नहीं है, क्योंकि देखो एक ना एक दिन सबको जाना है, तो कुछ करके जाना, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। जी बिल्कुल। और अक्षय भाई हमारी ऑडियंस ये भी जानना चाहेगी आई थिंक कि आप कितनी बड़ी आप टीम चला रहे हो। जैसे हमने शुरुआत में बताया 20 पर्सन की आप टीम चला रहे हो, तो कोई भी इंसान किसी के लिए फ्री में तो काम नहीं करता, ये हमारे समाज की मान्यता है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपकी टीम आपसे पैसे चार्ज करती है? देखो
जैसा कि आपने अभी कहा कि आज के ज़माने में कोई किसी के साथ बिना पैसे के काम नहीं करता। जी, लेकिन मैं उस ऊपर वाले का और मेरी टीम का इतना धन्यवाद करता हूँ कि मेरी टीम मेरे साथ मेरे प्यार की वजह से, मेरे व्यवहार की वजह से जुड़ी हुई है। अभी मेरी टीम मेरे से कोई भी चार्ज नहीं करती है। हम सब मिलकर एक परिवार की तरह, एक सह परिवार की तरह मिलकर काम करते हैं। दोस्ती प्यार में जुड़े हुए हैं और जब हमारे मुकाम पर हम पहुँचेंगे, हमारी मंजिल हमारे हाथ लगेगी, तो सबका मेहनताना ऊपर वाला अपने आप दे देगा। जी। मतलब आपके इस सफलता के सफ़र में आपकी पूरी टीम आपके साथ चल रही है, बिल्कुल। कदम से कदम मिलाकर आपका सपोर्ट कर रही है जी, बिल्कुल। विदाउट एनी चार्ज। जी, बिल्कुल। तो गाइस देखा आपने हमारे जो समाज की एक वो भावनाएं हैं कि नहीं बिना पैसों के कोई कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ अक्षय भाई की टीम ने ये साबित कर दिया कि बिना पैसों के भी अपने दोस्ती के दम पे, अपने एक व्यवहार के दम पे हम इतनी बड़ी टीम को हैंडल कर सकते हैं, चला सकते हैं, और वो भी इतनी शांतिपूर्वक तरीके से। आज तक अक्षय भाई की टीम का कोई भी ऐसा केस हमारे ब्लाइंड फील्ड में सामने नहीं आया कि कोई गलत काम हुआ हो या उल्टा सीधा कुछ हुआ हो। इनकी टीम आज तक सभ्य और समझदार टीम में से एक है। और अक्षय भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। तो आपके फील्ड में भी जहाँ तक मुझे खबर मिली है कंपटीशन बढ़ गया है, तो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपकी कॉपी करने की कोशिश भी करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा किया है कि आपके कॉम्पिटिटर की कोई चीज आपको अच्छी लगी और आपने वो अपने मूवीज में यूज की हो? देखिए, ये मेरी मान्यता ये है कि कॉपी वगैरह कुछ नहीं होता जी। इंसान जो होता है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीखता ही है जी। अब मैं कभी शुरू से सीख कर तो नहीं आया हूँ दोस्त। मैंने भी कहीं ना कहीं से सीखा है, किसी को देखकर ही सीखा होगा। जी बिल्कुल। तो उसी तरह ही जो मेरे कॉम्पिटिटर हैं वो क्या पता मुझे देखकर अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर लें, बिल्कुल मुझे देखकर कुछ सीख जाएं। जी। तो बस यही गोल होता है। ओके, तो अक्षय भाई हमने जहाँ तक आपने शुरू में बताया कि आप एक अच्छे राइटर हैं, हमने भी बताया, और आपने शायरी के बारे में बताया कि आप शायरी लिखते हैं जी। तो आपकी कोई ऐसी शायरी जो आपको पसंद हो या फिर अच्छी सी कोई शायरी हमारी ऑडियंस सुनना चाहती है आपसे जो आपने लिखी हो? जी जी। कि कहते हैं जी। मजबूरी हमारी वो जान ना सके, गुजारिश हमारी वो मान ना सके। वाह। कि मजबूरी हमारी वो जान ना सके, गुजारिश हमारी मान ना सके। कहते हैं कि मरने के बाद भी याद रखेंगे। वो कहते हैं, सुनिएगा सर जी। वो कहते हैं कि मरने के बाद भी याद रखेंगे, अरे जीते जी तो हमें पहचान ना सके। क्या बात है, वाह। इतनी दर्द भरी शायरी हमारे अक्षय भाई ने सरल शब्दों में कह दी अपने दिल की बात। तो अक्षय भाई हमने आपकी शायरियाँ सुनी जो आजकल आ रही हैं या फिर उससे पहले भी जो आई हैं जी। बहुत सी शायरियों में ऐसा है कि एक आशिक की भावना आपने व्यक्त की है। तो क्या ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ कि दिल तोड़ दिया हो किसी ने, या फिर ये सिर्फ आपकी भावनाएं हैं समाज को देख के? मैं क्या बताऊं, आज तक दिल तो खैर किसी ने नहीं तोड़ा है जी। बस शब्द लिख लेते हैं, निकल आते हैं। अच्छा। हाँ। वाह। बस मतलब आपका जो भी है समाज को देखकर ही ये सारी चीजें आपके मन में आती है और आप उनको कागज बताते हैं या फिर व्हाट्सएप वगैरह पे आप जहाँ पे लिखते हैं? जी जी। नहीं, मैं व्हाट्सएप वगैरह पे नहीं लिखता जी। मैं सब माइंड में ही सेव रखता हूँ। ओह माय गॉड। से ही मैं अपना याद रखता हूँ चीजों को। यहाँ तक कि आप यकीन नहीं करोगे सर जी। मैं जो मूवी बनती है हमारी 1 से 1.5 घंटा हो गया, आधा घंटा हो गया, उन सब के डायलॉग्स, एक डायलॉग्स को मैं अपने माइंड में याद रखता हूँ, एक डायलॉग को मैं कराता हूँ। मैं कहीं भी नहीं लिखता, कहीं भी एक डायलॉग मेरा लिखा नहीं आपको मिलेगा। तो गाइस इतनी ज्यादा नॉलेज अपने माइंड में रिकॉर्ड करके रखना, यानी कि अपने माइंड में स्टोर करके रखना, इतना तो हमारे जो साइटेड मूवी क्रिएटर होते हैं वो भी नहीं रखते। अपने डायलॉग्स को, अपने क्रिएटर के डायलॉग जो भी अपने जो एक्टर होते हैं उनके डायलॉग्स को वो भी स्क्रिप्ट में लिख के देते हैं उनको। लेकिन अक्षय भाई जो कि पूरी की पूरी मेमोरी चिप लेके बैठे हैं, मेरे को लगता है अनलिमिटेड स्टोरेज वाली, कि पूरी की पूरी स्टोरी इनके माइंड में सेव रहती है, पूरी की पूरी डायलॉग जो होते हैं वो इनके माइंड में सेव रहते हैं, किसको कौन से डायलॉग देने हैं, ये सारी चीजें ये खुद विदाउट किसी स्क्रिप्ट के करते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं जो बहुत टाइम से जो शुरुआत से ब्लाइंड है वो उनका भी मुझे नहीं लगता, मैंने आज तक नहीं देखा कि उनका इतना ज्यादा स्टोरेज हो। तो अक्षय आपको प्रॉब्लम नहीं होती कोई डायलॉग भूलने की या कोई स्टोरी की? भूल जाते हैं सर, कुछ डायलॉग तो भूल जाते हैं, लेकिन स्टोरी जब
इधर उधर करते हैं, मतलब एक दूसरे को डायलॉग देते हैं, तो उनको मिला मिला के फिर वही हो जाते हैं। ओ, तो बहुत ही अच्छी तरीके से। तो अक्षय भाई, जैसा कि आपके मॉम के जो डेथ हुई थी उसके बाद आई थिंक उस टाइम पे आपकी कोई मूवी आने वाली थी, यमराज रिटर्न, तो वो तो आपकी आई थिंक मैंने सुना डिले हो गई, तो अब कौन सी आपकी मूवी आप नई लाने वाले हैं? सर डिले जरूर हुई है वो, लेकिन आएगी जरूर। अभी 1-1.5 महीना उसको लग सकता है। उसका तो बेसब्री से हमारी ऑडियंस इंतजार कर रही है, आपकी ऑडियंस इंतजार कर रही है। जी, अभी तो जो रिसेंटली मूवी आने वाली है 10-15 दिन में, वो आने वाली है पॉलिटिक्स वॉर। ओके, यानी पॉलिटिक्स वॉर यानी आप समझते ही हैं। जी जी, ये हम दिखाने वाले हैं, पॉलिटिक्स का जो युद्ध होता है वो दिखाने वाले हैं। ओके, तो अब की बार हमें जो मेन रोल नहीं कह सकते, आपकी तो पूरी टीम ही मेन है, लेकिन फिर भी एक हीरो के रोल में हमें कौन नजर आने वाले हैं इस मूवी में, थोड़ा अगर बताना। हीरो के रोल में हमारे, जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारे सोनू पटवा भाई। अच्छा अच्छा। और जो मेन एक्ट्रेस कहें अगर, उनके साथ जो उनकी एक्ट्रेस आएंगी, उनका अगर नाम आप रिवील करना चाहिए। उन्होंने अभी न्यू ही ज्वाइन किया है, उनकी पहली मूवी है जी, अभी टीम के माध्यम में से उनकी पहली मूवी आने वाली है, उन्होंने न्यू ज्वाइन किया टीम को। अच्छा, तो वो है रूबी कुमारी। ओके, तो गाइज आपको एक नया चेहरा, आई थिंक आप पहले भी उनको देख चुके हैं इनकी शॉर्ट्स वीडियो में, बट मूवी में, लॉन्ग मूवी में उनको आप पहली बार देखेंगे, आप देखेंगे उनकी एक्टिंग को। तो ये अपनी पहली मूवी देने जा रही हैं, तो देखिए और अपने को सपोर्ट कीजिएगा। और बहुत अच्छे एक्टर हैं इनकी टीम में, वो भी बिल्कुल तराशे गए, और बिल्कुल अक्षय भाई की तरह ही। और अक्षय भाई के तो कहने कि आपने इनकी मूवी देखी है, इतने अच्छे से रोल करते हैं, इतने अच्छी अच्छी स्टोरी ये लिखते हैं। तो अक्षय भाई, आपके पास इतने अच्छे राइटर भी मैंने सुना है, राइटर भी हैं, तो और कौन कौन आपके हाथ पे राइटिंग करते हैं? जी, हमारी टीम में लगभग 5-7 लोग तो राइटिंग करते हैं। अच्छा, और उनमें से कितना की जो मूवी, मतलब राइट की गई मूवी जो है वो बन चुकी हैं? 2-4 लोगों की तो आ चुकी हैं। मैं आप नाम बताऊं तो ज्योतिर्मय में हमारी, उनकी मूवी आ चुकी है, सोनू पटवा भाई की मूवी आ चुकी है। अच्छा, और 1-2 की और आ गई, मेरे सर में ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा, हाँ गाइज आपको एक और नॉलेज दूं मैं कि इनकी जो मूवीज हैं वो 2 चैनल पे आती हैं। एक तो हमारे सोनू पटवा भाई का चैनल है, सोनू पटवा ऑफिशियल, जिसपे इनकी कॉमेडी मूवीज आती हैं, जो आई थिंक ज्यादातर सोनू भाई लिखते हैं और अक्षय भाई लिखते हैं। और जो हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी है उस पर अक्षय भाई, सोनू भाई, और इन्होंने जैसा एक और नाम बताया हमारा ज्योति मैम, जो कि सीनियर है अक्षय भाई से भी, उनकी मूवीज आती हैं। तो दोनों चैनल हैं, और अगर आपको मोटिवेट होना है तो इनके चैनल पे आइए, यानी कि हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी पर। और कॉमेडी अगर आप मनोरंजन करना चाहते हैं अपना, तो वो जाइए आप सोनू पटवा ऑफिशियल, जो कि हमारे सोनू भाई का चैनल है, उस पर सोनू भाई के गाने भी हैं, उनके इंटरव्यू का नाम उनको बताएंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे हम इस विषय में। तो अक्षय भाई, जैसा कि आपने बताया, सोनू भाई के साथ आपके मुलाकात, आपकी जो स्टोरी टेलिंग वाली वीडियो थी उनको देख के सोनू भाई ने आपसे कांटेक्ट किया था जी। तो पहले जो स्टोरी आपने लिखी थी वो आप दोनों की थी या सिर्फ आपकी थी? हम दोनों ने राइटिंग की थी। अच्छा, मिलकर। वो 5 से 6 दिन में बन के आई थी। वाह, इन्होंने पहली मूवी अपनी 5 से 6 दिन में बनाई थी। अच्छा अक्षय भाई, आपसे हमारी ऑडियंस के जितने भी सवाल थे वो हम लगभग पूछ चुके हैं, और ज्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, और हमारी ऑडियंस भी आई थिंक अब ब्रेक चाहती होंगी। तो आप बताइए, अगर हम हमारी ऑडियंस से को आपको कोई टिप देनी हो तो आप क्या देंगे हमारी ऑडियंस के लिए? आप 2 शब्द क्या कहेंगे? मैं तो सर यही कहना चाहूंगा कि अपनी जिंदगी में सबके साथ अपना व्यवहार अच्छा बना के रखें, अपनी जिंदगी में आपके जो गोल है वो पूरा करें, इधर उधर की बातों पे ध्यान ना दें, क्योंकि जिंदगी में 2 तरह के लोग मिलते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं और डिमोटिवेट करते हैं। तो डिमोटिवेट वाले लोगों पे आप ध्यान ना दें, जो मोटिवेट करते हैं उनको अपने जीवन का आधार मानते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि आप मोटिवेट होंगे तो आपको और काम करने की शक्ति मिलेगी, और अपने जीवन में आप कुछ ना कुछ कर जाओ जी। तो थैंक यू सो मच अक्षय भाई, एक बार फिर से हमारे चैनल के लिए टाइम निकालने के लिए। आपके इतने बिजी शेड्यूल से, आपके एडिटिंग वगैरह के बहुत सारे काम रहते हैं आपको, उसके एक बिजी शेड्यूल से आपने हमारे चैनल के लिए टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा, और कमेंट भी आएंगे आई थिंक। आप लोग कमेंट करके बताइएगा हमारे अक्षय भाई की जो जर्नी है उसके बारे में जान के आपको कैसा लगा। तो गाइज, ये थे हमारे अक्षय भाई, जिन्होंने ब्लाइंड फील्ड की एक तस्वीर बदल कर रख दी। देखने ब्लाइंड फील्ड को पूरा जहान दिखाने का एक नया तरीका इन्होंने खोज लिया, और इनकी मूवीज आज तक लगातार आ रही है पिछले 1 साल से,
और इन्होंने 1 साल में इतनी तरक्की की कि आज इनके 1400 के ऊपर सब्सक्राइबर हैं और अच्छे खासे इनके व्यूज आते हैं। आप पूरी ब्लाइंड फीड इनको बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं और इनका सपोर्ट करते हैं। तो गाइज ऐसी ही मोटिवेटेड चीजें ये अपने चैनल पर लाते रहते हैं, तो इनको आप सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने नहीं किया, और इनकी सारी मूवीज देखिए, आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। गाइज जैसे कि अक्षय भाई ने कहा, अपने व्यवहार को अपने आस पड़ोस के आपके जो सर्कल है उससे बना के रखिए, ताकि अगर जरूरत भविष्य में आपको कोई जरूरत पड़े ऐसी टीम बनाने की, ऐसा सपोर्ट की, तो आप भी एक ऐसा टीम, ऐसी पावरफुल सपोर्ट अपने लिए क्रिएट कर सकें जैसे कि अक्षय भाई ने कर रखी है। तो ऐसी ही और भी हम स्टोरी लेके आएंगे आगे भी, आपको ऐसे ही हस्तियां जो अपने अपने फील्ड में एक मुकाम हासिल करके बैठी है, जमा के बैठी हैं, उनसे मिलाएंगे। और ऐसी और भी हस्तियों के बारे में जानने के लिए आप बने रहिए शायर HK ऑफिशियल 786 पर, और देखना ना भूलिए HK टॉक। मिलता हूं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू।